taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जो हमारा 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है उसको भी जल्द से जल्द रिलीज करे। एक खुशी मिली है तो भारत सरकार से मांग ये भी करता है साथ में कि 9200 करोड़ रुपया अगर भारत सरकार हमारा दे देती है। कर्मचारी मजबूरी या सियासी जरूरी, अब कर्मचारियों की हर जरूरत ऐसे होगी पूरी। कभी ओपीएस, कभी एनपीएस तो कभी टैक्स में भारी छूट। राज्य से केंद्र तक उठेगा कर्मचारियों का हक हकूक। हर सरकार पर कर्मचारियों का टारगेट, अब नहीं चढ़ेंगे सियासत की भेंट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। सियासत चाहे जितनी चालाक क्यों ना हो, लेकिन जब पब्लिक अपने पर आती है तो सियासतदानों को भी लाखों चने चबाने पर मजबूर कर देती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कर्मचारियों पर कैसे सरकार केंद्रित हो चुकी है और कर्मचारी वर्ग भी हर सरकार और हर पार्टी पर लगातार अपने हक हकूक के लिए दबाव बनाने से नहीं चूक रहा। बात शुरू हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम से और अब ये बात पहुंच चुकी है टैक्स पेयर्स तक। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार पूर्ण बहुमत से बनने का सबसे बड़ा कारण ओल्ड पेंशन स्कीम योजना रही। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से अपने बजट में 12 लाख रुपए तक की आय में टैक्स छूट का ऐलान किया, उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि कर्मचारियों के वोट बैंक का भारी दबाव हर सरकार पर है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर सीधे तौर पर उन कांग्रेस शासित राज्यों में पड़ रहा है जहां जहां कांग्रेस ने अपने राज्यों के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया था। बजट में टैक्स की छूट से हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख टैक्स पेयर्स को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। इनमें हिमाचल प्रदेश के 80,000 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। पूरे प्रदेश में 2,36,000 सरकारी कर्मचारी और 1 लाख पेंशनर्स हैं। इस फैसले से सबसे खास बात यह होगी कि हिमाचल प्रदेश के करीब 40,000 सरकारी कर्मचारी टैक्स देने से छूट जाएंगे। केंद्र सरकार भी सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान उस वक्त होती दिख रही है जब कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का सहारा दिया था। टैक्स में भारी छूट से पहले केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के टक्कर में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ला चुकी है। ऐसे में भाजपा हो या फिर कांग्रेस, राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकारें, ये तो साबित होता दिख रहा है कि हर सरकार की सियासी मजबूरी कर्मचारी वर्ग बन चुका है। इसलिए मिडिल क्लास को भी अपने कब्जे में रखना सरकारों की ये चुनौती बन चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्मचारी वर्ग अपने हक हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। कर्मचारी वर्ग ने यह ठान लिया है कि वो हर सरकार को समय समय पर अपने हक के लिए चेताते रहेंगे। इसका इशारा उस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो गया जब बजट आने के बाद सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा मीडिया से सामने आए। संजीव शर्मा ने टैक्स में भारी छूट पर केंद्र सरकार का आभार तो जताया ही, साथ ही केंद्र सरकार को एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग भी कर दी। संजीव शर्मा ने ओल्ड पेंशन स्कीम और डीए एरियर देने को लेकर सुक्खू सरकार की भी तारीफ की, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र सरकार से एनपीएस का पैसा लाने की जंग लड़ रहे हैं, उस पैसे को कर्मचारी वर्ग भी वापस लाना चाहता है, जिससे उनको आगे का पूरा हक मिल सके। तो हमने जाहिर की थी कि हमने सोचा था कि भी 10 लाख हमारे को जो है राहत मिल जाएगी, लेकिन जब हमने टीवी देखा तो पता चला कि 12,75,000 तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। इससे जो कर्मचारी में एक जो है ना खुशी की लहर है, निस्संदेह है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी 3 किस्तें डीए की ड्यू है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जो हमारा 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है उसको भी जल्द से जल्द रिलीज करें, ताकि प्रदेश के कर्मचारी को जो 3 किस्तें डीए की है वो मिल सके और जो पे एरियर जो स्टेट के कर्मचारियों का है 2016 से 2022 के बीच का वो भी मिल सके। सरकार से हमारी ये अनुरोध है कि जो 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का है वो दे दे। अगर वो हमारे को मिल जाता है तो निश्चित तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें डीए दे देगी।
एरियर दे देगी। कर्मचारियों का हर वर्ग अब सरकारों से अपने हक की आवाज बुलंद करता दिख रहा है। सचिवालय कर्मचारी संघ के अलावा एक और संगठन बजट के बाद खुलकर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने भी सुक्खू सरकार से निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को ओपीएस सहित डीए और एरियर देने की मांग उठाई है। साथ ही विभागों से पदों को समाप्त करने पर विरोध भी जताया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में शिक्षा, विद्युत, परिवहन, विश्वविद्यालय सहित अन्य विभागों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में लंबे समय से लंबित पड़े डीए, एरियर सहित विद्युत व बोर्ड निगमों में ओपीएस देने की मांग पर मंथन किया गया। साथ ही महासंघ ने विभिन्न विभागों में पदों को समाप्त करने पर विरोध भी जताया। वीरेंद्र चौहान ने कहा, जो विभाग व बोर्ड ओपीएस से महरूम है उनको इस दायरे में लाया जाए, साथ ही ओपीएस के लिए बिल भी लाया जाए। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने साफ तौर पर यूपीएस का विरोध कर दिया। कर्मचारी संघ ने कहा कि यूपीएस हमें स्वीकार नहीं है। जहां हम एक यूनियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं, वहीं मैं एक बात फिर से शेयर करना चाहूंगा कि हमारा लगभग 9200 करोड़ रुपया जो है वो भारत सरकार के पास, एनएसडीएल के पास है। जो हमारा एनपीएस लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी हम मांग कर रहे हैं। आज जहां हमें एक खुशी मिली है तो भारत सरकार से मांग ये भी करते हैं साथ में कि वो 9200 करोड़ रुपये अगर भारत सरकार हमारा दे देती है तो हमारी जो एक मांगे जो अभी यहाँ पर आई है, ज्वलंत तरीके जो से उठी है मांगे, वो मुझे लगता है कि उसको कहीं सरकार, हिमाचल सरकार उसकी अदायगी करने में उनको जो है थोड़ी आसानी होगी। जिससे सरकार माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक जो हमने कंपाइल्ड एजेंडा तैयार किया है, उस एजेंडे की मुख्य बातें मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। वो कुछ इस तरह से है जिसमें बार बार एक ही बात जो आई है सब जगह से कि डीए और एरियर की अदायगी ये एक लाइबिलिटी सरकार के पास है। 11% डीए हो गया, ये बात फिर से सभी जो हमारे पास एफिलिएट्स है सब ने इस बात को दोहराया है, इस बात को कहा है कि भाई ये बात तो हमें रखनी पड़ेगी। हम एजेंडे में प्रमुखता से इस बात को रख रहे हैं और जो हिमाचल सरकार और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को, मुख्यमंत्री को हम इस बात को एजेंडा सौंपने वाले हैं और उसमें ये बात कही गई कि डीए और एरियर की अदायगी सरकार को समयबद्ध तरीके से करनी पड़ेगी। एफिलिएट्स थे, सभी डिपार्टमेंट, सब ने इस बात को कहा कि सरकार ने इसको खत्म ही कर दिया है। अभी इसके ऊपर एक अधिसूचना भी आई है कि जो जिनकी पिछली लाइबिलिटीज भी है 4914 एसीपीएस की, वो भी फिलहाल रोक दी गई है। हम ये मांग कर रहे हैं कि छठे वित्त आयोग में एसीपीएस को लागू करने के बारे में बिल्कुल साइलेंट गवर्नमेंट है, इसको बहाल किया जाए। स्टैग्नेशन को रोकने का यही एक तरीका है। उसके बाद ओपीएस की बात अब ये हो रही थी कि जो ओपीएस से लोग जो छूट गए हैं उन लोगों को, उन वर्गों को, उन विभागों को, उन कॉर्पोरेट्स को, उन बोर्ड्स को, निगमों को इसमें जोड़ा जाए। साफ तौर पर जगजाहिर है कर्मचारियों ने सरकारों को इशारा कर दिया है कि उनके साथ सियासत नहीं चलेगी, वो अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कर्मचारियों के हित में कौन सी सरकार सबसे ज्यादा सोच रही है और उनके हितों को देखते हुए काम कर रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।